जय श्री राम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम सबसे बड़ा भ्रम, सबसे बड़ी गलतफहमी दूर करेंगे कि एस्ट्रोलॉजी का क्षेत्र अलग है। वास्तव में एस्ट्रोलॉजी का क्षेत्र अलग है ही नहीं। एस्ट्रोलॉजी इस पूरे यूनिवर्स के विज्ञान से जुड़ा हुआ है। एस्ट्रोलॉजी को समझना और पढ़ना मतलब विज्ञान को समझना और पढ़ना। इसमें के हर तथ्य वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है। उदाहरण के तौर पे एस्ट्रोलॉजी की भाषा में जिसे हम राशि कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी की भाषा में जिसे हम लग्न कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी की भाषा में जिसे हम नक्षत्र कहते हैं, वास्तव में वैज्ञानिक रूप से यह तारामंडलों का समूह और धरती के आसपास 360 डिग्री के क्षेत्र में 30 डिग्री का क्षेत्र है। और वही क्षेत्र राशि, नक्षत्र अलग अलग नामों से प्रचलित है। अब इसका नामकरण अलग अलग क्यों है? क्योंकि इसका नामकरण करने से हम उस क्षेत्र की पहचान कर पाते हैं। जिस प्रकार वैज्ञानिकों ने अपने वैज्ञानिक भाषा में तारामंडलों के समूह का नामकरण किया, ठीक उसी प्रकार हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने राशि, क्षेत्र, नक्षत्र का नामकरण किया, जिससे हम उनका पहचान कर पाए। परंतु इन सबको पहचानने के लिए, इन सबको अच्छे से समझने के लिए, इनका अवलोकन करने के लिए ऋषि मुनियों ने, पूर्वजों ने ज्योतिष विज्ञान का रास्ता चुना। ज्योतिष विज्ञान का अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि यह कोई भविष्यवाणी का क्षेत्र है। ज्योतिष शास्त्र का क्षेत्र है कि आप इस ब्रह्मांड के रहस्यों को समझते हुए प्रकृति के तालमेल में बने रहें और संतुलित जीवन जिए। उदाहरण के तौर पे हम राशि, क्षेत्र अर्थात लग्न का उदाहरण लेते हैं। कोई भी कुंडली हो, कोई भी पत्री हो, उसमें पहले हाउस का, फर्स्ट हाउस का जो भी राशि हो, वह राशि या क्षेत्र जन्म तिथि के अनुसार अलग अलग होता है, एक जैसा नहीं होता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि यह राशियां खिसक रही हैं। इसका ये मतलब नहीं कि वो क्षेत्र बदल रहे। वो क्षेत्र वही हैं, राशि के नाम वही हैं, परंतु ये धरती के सापेक्ष 360 डिग्री के क्षेत्र में चंद्रमा के साथ सूर्य भी मिल्की वे के चक्कर लगा रहा। और यही कारण है कि सूर्य के साथ ये सभी चक्कर लगाने के कारण सूर्य की आने वाली जो किरणें हैं इस धरती पर, जो पूर्व दिशा में है, पूर्व क्षितिज पे है, वो हमेशा अलग अलग क्षेत्र के रूप में दिखाई देती हैं, जिनके नाम भी अलग अलग होते हैं। और वही हमारे कुंडली के फर्स्ट हाउस में अलग लग्न या अलग राशि होती है। अब प्रश्न यह उठता है कि कुंडली का फर्स्ट हाउस जिसे लग्न कहते हैं, उसके नक्षत्र का अलग होना या उसकी राशि का नंबर या राशि अलग होना, ऐसा क्यों है? और ऐसा यदि हम वैज्ञानिक रूप से समझाने की कोशिश करें तो ये कैसे समझा सकते हैं? तो वास्तविकता ये है कि ये सब कुछ सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के कारण ही घटित होती है, क्योंकि हमारे पूर्वजों, हमारे ऋषि मुनियों ने इन्हीं तीनों को मुख्य आधार बनाया। सर्वप्रथम सूर्य जिस क्षेत्र से होते हुए मिल्की वे के अर्थात हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी के चक्कर लगा रहा होता है, उस क्षेत्र से आने वाली सूर्य की किरणें जिन क्षेत्रों से होकर गुजरती हैं, उन क्षेत्रों के विशिष्ट नाम को नक्षत्र कहते हैं, जो एक बड़ा क्षेत्र होता है। उसके सूक्ष्म क्षेत्र को राशि कहते हैं, जो एक छोटा क्षेत्र होता है। अब उस क्षेत्र से होते हुए जब हमारी सूर्य की किरणें धरती पर पड़ती हैं, तो कहीं ना कहीं वह धरती के अनुसार पूर्व दिशा अर्थात पूर्व क्षितिज कहलाता है। उसी पूर्व क्षितिज में जो राशि
उदित होती है वह लग्न कहलाती है। अब मुद्दा यह है कि हमारे ग्रहों में पृथ्वी को अपवाद क्यों कर दिया गया? क्योंकि पृथ्वी पर जीवन चल रहा है। जहाँ जीवन चल रहा होता है वो हमेशा अपवाद होता है, क्योंकि सारी एस्ट्रोलॉजी, सारा ज्योतिष विज्ञान इस धरती के अनुसार घटित होता है। यदि हम धरती पर ना होते, कहीं और होते, तो हम उस प्लेनेट को अपवाद करते, परंतु धरती पे हैं इसलिए धरती अपवाद होगा। अब दो ग्रह और, जिसे हम नेपच्यून या यूरेनस कहते हैं, अर्थात अरुण या वरुण कहते हैं, उस ग्रह को भी अपवाद बताया गया है, क्योंकि वह ग्रह हमारी धरती के 360 डिग्री के क्षेत्र में जितने भाग बटे हुए हैं, और ये जो 27 नक्षत्रों के भाग बटे हुए हैं, 27 तारामंडलों के जो भाग बटे हुए हैं, उसमें वो ग्रह नहीं आते, वो उस क्षेत्र से बाहर है, इसलिए वो दो ग्रह भी अपवाद है। इस प्रकार वैज्ञानिक रूप से 7 ग्रह और माया के रूप से 2 ग्रह, जिन्हें हम राहु केतु के नाम से जानते हैं, जिसको जब समझने के लिए हम चंद्रमा का सहारा लेते हैं, चंद्रमा के माध्यम से उस राहु केतु को समझते हैं। अब ये सब कुछ परिवर्तित होते हुए अलग अलग कोण में क्यों दिखाई देता है? वास्तव में सारे के सारे ग्रह वलयकार रूप में घूम रहे हैं। अब इसका वलयकार में घूमना एक साधारण शब्द नहीं है। वलयकार अर्थात एक ऐसी घुमावदार स्थिति है जिसमें सारे ग्रह घूम रहे हैं। कोई भी ग्रह न तो सीधे तरीके से घूम रहा है और न ही कोई भी ग्रह पूर्ण रूप से अपनी धुरी पर सीधा है। हर ग्रह अपनी धुरी पर झुका हुआ है और हर ग्रह वलयकार में चक्कर लगा रहा है, यहां तक कि सूर्य भी। अब चूंकि सूर्य अपनी ही धुरी पर पूरा एक चक्कर लगाने में, अपनी ही धुरी पर घूमने में 30 दिनों का समय ले लेता है, और वो जो 30 दिनों का समय सूर्य लेता है, उस दौरान उस वलयकार गति के कारण सूर्य का भी क्षेत्र बदलता रहता है। अब चूंकि सूर्य का क्षेत्र धरती के 360 डिग्री के क्षेत्र के सापेक्ष है और धरती चंद्रमा उसके साथ साथ ही घूम रहे हैं, वलयकार रूप में उसके चक्कर लगा रहे हैं, इसलिए हम किसी भी कुंडली चार्ट में सूर्य के क्षेत्र के परिवर्तन को राशि के रूप में प्रदर्शित करते हैं और देखते हैं। परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि सूर्य धरती के चक्कर लगा रहा है। सूर्य मिल्की वे यानी आकाशगंगा के ही चक्कर लगा रहा है, परंतु यह चक्कर चूंकि इतना लंबा है कि इसे पूरा करने में ही 25 करोड़ साल के आसपास लगते हैं, जिसके कारण हम सूर्य के चक्कर की गणना कुंडली के चार्ट में नहीं कर सकते, परंतु सूर्य अपनी ही धुरी पर जो एक चक्कर पूरा करता है उसकी गणना हम कर सकते हैं। सारा का सारा खेल सूर्य का अपनी धुरी पे घूमना, चंद्रमा का पृथ्वी के चक्कर लगाना और पृथ्वी के साथ चंद्रमा और इन दोनों का सूर्य के साथ वलय का रूप में चक्कर लगाना, ये सब इस बात की ओर इशारा करते हैं कि हमारे पूर्वजों, हमारे ऋषि मुनियों ने ब्रह्मांड की गणना करने के लिए उन सब को सबसे पहले सर्वप्रथम नक्शे के रूप में, कुंडली चार्ट के रूप में अर्थात लग्न तालिका के रूप में दर्शाया, जिसमें हम बिना कहीं जाए, बिना किसी तकनीक के माध्यम से, सिर्फ चार्ट के माध्यम से, तालिका के माध्यम से समस्त ग्रहों की स्थिति का अवलोकन कर सके और यह अवलोकन पूर्ण रूप से सटीक साबित हो। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ब्रह्मांडीय क्षेत्र में हमारा जो सौर मंडल है, हमारी जो आकाशगंगा है, उनमें जितने भी ग्रह घूम रहे हैं, उन समस्त ग्रहों की स्थिति का पता लगाना, उन समस्त ग्रहों की दूरी, उन समस्त ग्रहों का कोणीय वेग, उन समस्त ग्रहों का घनत्व, उनका वजन, उनका गुरुत्वाकर्षण बल, उनकी चाल,
इन सब का पता लगाने के लिए ही ज्योतिष शास्त्र का सहारा लिया जाता है। इस ज्योतिष शास्त्र में वास्तव में वर्तमान, भूत, भविष्य इन तीनों का मिश्रण है। यह ज्योतिष शास्त्र कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जिसको देखते ही होने वाली घटनाओं को सिर्फ और सिर्फ पहले से बता करके उसको पूरी तरीके से बदल दिया जाए, बल्कि इसके विपरीत ज्योतिष शास्त्र हमें यह बताता है कि हमारे पूरे के पूरे ब्रह्मांड में जो भी घटनाएं घटित होने वाली हैं वो पहले से ही मौजूद हैं और घटित हो रही हैं। बस हमारा शरीर, हमारी ऊर्जा और हमारा जो तालमेल है जब उसके सापेक्ष होता है, और वो सापेक्ष तब होता है जब धरती उस क्षेत्र से होकर गुजरती है या धरती उस क्षेत्र में होती है, तभी वो घटनाएं अपने आप स्वतः घटित होने लगती हैं, जिन्हें हम भविष्यवाणी का नाम दे देते हैं। परंतु सच्चाई ये है कि यह तीनों ही एक साथ घटित हो रही है, वर्तमान, भूत, भविष्य। और जिसे हम सत्य कहते हैं, पूर्णतः जो सत्य है वो सिर्फ और सिर्फ वर्तमान है, जो हमारे इस नश्वर शरीर में सारी चीजों को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ सांसें हैं। हमारी सांसें ही हमारा वर्तमान है। बाकी हर वो चीज जो हम सुनते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, महसूस करते हैं, वह सब एक पास्ट अर्थात भूतकाल है। भविष्यकाल हमारी वह ऊर्जा है जो हमारे आगे बढ़ने से पहले ठीक समस्त ग्रहों की तरह ही वलयकार रूप में बस चक्कर लगा रही है। जिस तरीके से समस्त ग्रह इस ब्रह्मांड में बस घूमते ही जा रहे हैं वलयकार रूप में, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर की अनंत ऊर्जा, हमारा आभा मंडल प्रकृति के तालमेल रखने के लिए वलयकार रूप में घूम रहा है, जिसका सीधा उदाहरण हमारे डीएनए से मिलता है। हमारा डीएनए भी वलयकार रूप में ही विकसित होता है, जिसके फलस्वरूप हमारे अंदर बहुत सारे अलग अलग परिवर्तन होते रहते हैं। यही हमारा काल चक्र है। इसे ही हम काल पुरुष कुंडली के आधार पर समझ सकते हैं, जो कि एक सीरीज में होती है, जिसमें हमारी राशि का क्षेत्र 1 नंबर से शुरू होता है और 12 पे खत्म होता है, अर्थात 12 अलग अलग भागों में बटा हुआ होता है और 12 अलग अलग राशियों में बटा होता है। इन्हीं 12 राशियों में हर एक राशि में 2.25 अर्थात 2.25 नक्षत्र, जो एक बड़ा क्षेत्र होता है, वो बड़ा क्षेत्र ही नक्षत्र कहलाता है। उन क्षेत्रों को समझने के लिए ही उनके नामकरण किए गए हैं, और यह सब हमारे ऋषि मुनियों और पूर्वजों के द्वारा ही संभव हो पाया है। अर्थात जब भी ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष विज्ञान या एस्ट्रोलॉजी का नाम आए, तो इसका यह अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि यह किसी की भविष्यवाणी के बारे में है। यह वास्तव में ब्रह्मांड में अलग अलग आयामों में हो रही उन घटनाओं के बारे में है, जो समय समय पर हमारे शरीर के साथ ही प्रकृति के तालमेल में होने पर या उस प्रकृति के अनुसार चलने पर घटित होती रहती है। और इसे ही समझने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान, योग और सांसों की क्रियाओं के लिए सबसे ज़्यादा जोर दिया है। इस वीडियो में फिलहाल हम इतनी ही जानकारी पे अपना वीडियो समाप्त करेंगे। इसकी कुछ विशिष्ट जानकारियां अभी शेष हैं, जो हम अपने अगले वीडियो में बताएं। जय श्री राम।